तो नमस्कार सभी को, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। क्लास 10th में एक पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। और हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में एक स्टेंजा पूछा जाता है और उसी स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्टेंजा लिया हुआ है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर दिया होगा, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। यानी कह रहा है दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए, उससे जो प्रश्न किए गए हैं उनके आंसर दीजिए। लेकिन 10th क्लास के बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि अब आपके यहां आपको छांट के नहीं लिखने होते हैं, वहीं पर आपको ऑप्शन दिए होंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दे रहा हूं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, इस प्रकार एक कौवा, सूक डाउन माने झाड़ रहा है, ऑन मी माने मेरे ऊपर से, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की फुहार या बर्फ की धूल बोल सकते हो। वैसे तो डस्ट का अर्थ होता है धूल, लेकिन जब यहां पर स्नो दिया हुआ है तो हम बोलेंगे बर्फ की फुहार। फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, यानी कि एक हैमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पौधा होता है। इसके ऊपर से एक कौवा बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ पहला यहां पर है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। कह रहा इस कविता का कवि कौन है। और जो ये प्रश्न आपको दिख रहा है, ये प्रश्न अधिकांश बोर्ड एग्जाम में स्टेंजा में पहला जरूर पुटअप आपसे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, इसलिए हमको जितनी भी पोएम्स हैं उनके पोएट्स को याद करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, इस पोएम के जो हमारे पोएट्स हैं, पोएट्स वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो ये आपको सरलता से नंबर मिल जाएंगे। आपको केवल लिखना क्या है, देखिए एक बार हम आपको बता रहे हैं आंसर। रॉबर्ट, हु हटा देना आपको है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। दिस पोएम, इस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। कह रहा है किस पेड़ के नीचे कवि खड़ा है। तो देखिए, जब तक हम स्टेंजा को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या उसकी हिंदी नहीं निकाल पाएंगे प्रश्न की, तब तक हम उसे नहीं छांट सकते। तो पहले हिंदी समझेंगे। अंडर विच माने होता है किस पेड़ के नीचे, वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि खड़ा है। तो देखिए, अभी आपको बताया था हैमलॉक, तो क्या करेंगे आंसर में, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री, कभी एक हैमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा है। हैमलॉक को हम पॉइजनस ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह एक जहरीला पौधा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा है। हमने पहले स्टेज में पढ़ा द वे ए क्रो, यानी कि एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे हम आंसर में, हु को हटा देंगे, क्या कर देंगे, ए क्रो, A crow was sitting. A crow was sitting on the tree. A crow was sitting on the tree, या on a tree भी कर सकता हूं, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपके समझ में आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इसका रिवीजन करें, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। धन्यवाद।